अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने वॉइस नोट में आप लोगों को बता दिया था कि आज जो हमारी क्लास होगी, यानी हमारे पास जो है वो 21st आपकी क्लास सबमिट हुई थी। और अब जो ये क्लास है ये 23rd अप्रैल की क्लास है। तो 23rd अप्रैल से जो है वो आपका इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ है। और जितनी भी हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ, जितनी भी क्लास रिकॉर्डिंग होगी वो आपको अपलोड करता रहूँ। आप लोगों की क्लासेस होगी 1 2 3 4 5 और 6 क्लासेस हैं आपकी। ठीक है, तो ये अपलोड होती रहेंगी। और ये अपलोड होती रहेंगी तो आपको पता चलता रहेगा क्या क्या काम करने किस तरह होते हैं। तो आज हम इलस्ट्रेटर कर रहे हैं। इलस्ट्रेटर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमने लास्ट सॉफ्टवेयर पढ़ा वो फोटोशॉप था। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। दो तरह की हमारे पास ग्राफिक होती है। नंबर वन, हमारे पास जो ग्राफिक्स है, मैं यहाँ पे साथ में टाइप भी करता रहा हूँ, आपको पता भी चलता रहे क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा मेरे पास दो ऑप्शन है। अच्छा, ये नॉन रिस्पॉन्डिंग चला गया। अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दो। अच्छा, नंबर वन हमारे पास टाइप ऑफ ग्राफिक्स, टाइप ऑफ ग्राफिक नंबर वन हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, नंबर टू हमारे पास है रास्टर। अब ये वेक्टर और रास्टर क्या चीज़ है। वेक्टर और रास्टर में आपको एक शॉर्ट बताऊं कि रास्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड होता है। ठीक है, पिक्सल बेस्ड का मतलब क्या हुआ, पिक्सल इस सॉफ्टवेयर के अंदर पिक्सल है। अब ये पिक्सल क्या चीज़ होती है, पिक्सल्स हमारे पास टाइनी डॉट ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल। हमारे पास छोटे से नुक्ता होता है, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर होता है, और वो हमारा कहलाता है पिक्सल। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है, एक पिक्सल होता हुआ, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसको जूम करूँ, आपको एक क्लियरिटी, जैसे ये पी की स्ट्रेट लाइन है ये नहीं है, लेकिन जो कर्व आ रहा है आप ये देखो, इसके पिक्सलेटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप पे छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, जैसे ए के साथ आ रहा है, ये सारी चीज़ आती है। मैंने कहा अच्छा मैं चलो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ और बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा आपको। मैंने कहा 72 करूँ। यहाँ पे देखो ये डिस्टॉर्टेड सी लाइन है। ठीक है, यही लाइन आपको फ़ोटोशॉप में दिखेगी। मैं अगर फ़ोटोशॉप में दिखाऊँ, ये रहे वो पिक्सल्स, ये नज़र आ रहे हैं स्क्वायर बॉक्स से, ये रहे वो पिक्सल्स स्क्वायर बॉक्स से, ये हमारे पास पिक्सल्स कहलाते हैं। ठीक, ये स्ट्रेट होंगे तो डेफिनेटली नज़र नहीं आएंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे तो भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर शेप के होते हैं। तो ये कहीं पे भी इस तरह की शेप में नज़र नहीं आएंगे। जहाँ कर्व आ रहा होगा ये डेफिनेटली वहाँ पे नज़र आएंगे। तो जो हमने अभी सॉफ्टवेयर पढ़ा फोटोशॉप, वो वेक्टर सॉरी रास्टर सॉफ्टवेयर था, यानी पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर था। लेकिन अब हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जिसका नाम इलस्ट्रेटर है, ये हमारे पास आ रहा है वेक्टर सॉफ्टवेयर। मैं कैसे कैनवस ऐड होता है या क्या काम होता है मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर के अंदर क्या चीज़ होती है, वेक्टर क्या काम करता है, ये बात को समझाना चाह रहा हूँ पहले तो। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमने एक एलिप्स बना लिया। अब मैंने इसको जूम किया, 600% जूम किया, कोई पिक्सल नहीं है। मैंने कहा 600 के बाद यहाँ पे क्या काम करो, इसको कर दो 3200, कोई पिक्सल नज़र नहीं आया मुझे, लाइन बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा अब जूम कर दो यहाँ पे 64,000%। ये 6400 हुआ हुआ है। अब ये 6400% जूम हुआ हुआ है। ये देखो, मैं व्हील माउस से कर लूँ,
ये हमारे पास जूम हुआ हुआ है। ये कितना जूम हुआ हुआ है, यहाँ 6400% इस वक्त जूम हुआ हुआ है। ठीक, इसमें कहीं पे भी आपको पिक्सल्स नज़र नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आपको स्मूथ लाइन दिख रही है। तो मैंने जैसे बताया कि देखो जो ये मेरे पास है, ये रास्टर जो चीज़ है ये पिक्सल बेस्ड होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स पे काम करता है। और जो वेक्टर होता है ये हमारे पास लाइन आर्ट होता है, ये लाइंस के ऊपर करता है। ठीक है, हम इसको पिक्सल आर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ज़्यादा हो गया तो फॉन्ट का साइज़ छोटा कर लेते हैं, 28 इज़ फाइन। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वेक्टर और जो होता है वो लाइन आर्ट होता है जो हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, और रास्टर जो होता है वो पिक्सल आर्ट होता है जो हमने फोटोशॉप के ऊपर काम किया। ठीक है, उसके अंदर हम रेजोल्यूशन सेट करते थे, ये सारे काम करते थे, लेकिन इसके अंदर हम ये काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा इलस्ट्रेटर पे जाएंगे और न्यू का एक ऑप्शन है कंट्रोल एन, जैसे फोटोशॉप में होता था इसमें भी कंट्रोल एन के प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कैनवस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्लास, ये मेरी पहली क्लास है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रोफाइल क्या करना है। प्रोफाइल ये करना है कि आपने प्रिंट पे काम करना है, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है, या कोई डिवाइसेस हैं मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह, फिल्म एंड वीडियो पे काम करना है, बेसिक RGB है, या फ्लैश बिल्डर पे काम करना है। आपने कहा कि ना तो मुझे कोई प्रिंटिंग करनी है ना वेबसाइट बनानी है, मुझे बेसिक RGB का कैनवस दे दो, क्योंकि RGB इज़ यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। RGB कलर मोड हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, डेस्कटॉप पे काम करने के लिए। लाइक अगर मुझे कोई फेसबुक पोस्ट बनानी है तो मैं RGB कैनवस सेलेक्ट करूँगा, या टीवी से रिलेटेड कोई काम करना है तो मैं RGB कलर सेलेक्ट करूँगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे प्रिंट करना है, न्यूज़पेपर बनाना है, मैगज़ीन बनाना है, तो मैं प्रिंट का कैनवस सेलेक्ट करूँगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने कहा मैंने बेसिक RGB सेलेक्ट कर लिया। बेसिक RGB सेलेक्ट करने के बाद वो कहता है कि नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड कितने होने चाहिए। मैंने कहा नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड हमारे पास एक ही होना चाहिए, एक आर्ट बोर्ड होगा, इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। फोटोशॉप में भी एक ही ऐड करते थे, बट इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी मैंने कहा मुझे एक करके दो, नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड मेरे पास एक ही होगा। नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड के बाद यहाँ पे आता है साइज़। वो कहता है कि मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए हैं, आपको इसमें से कुछ सेलेक्ट करना है। वो कहता है लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, A4 है, B5 है, ठीक है, 1024768 ये साइज़ है। तो ये उसने सारे साइज़ दे दिए। इसके अंदर वेबसाइट का भी है साइज़, इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड भी है, इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग का भी है, सब उसने डिफरेंट एक ही साइज़ के अंदर दे दिए। सॉरी। तो मैंने कहा कि मुझे A4 का सिलेक्ट कर दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं A4 का साइज़ क्या होता है। A4 का साइज़ ऐड करने के बाद हमने क्या काम किया, A4 का साइज़ ऐड करने के बाद हमने ये काम किया, हम यूनिट पे गए और यूनिट पे जाने के बाद हमने यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया इंचेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट पे क्लिक करोगे पॉइंट पे तो ये इंचेस में आ जाएगा। तो अब मेरी वैल्यू इंचेस में आ गई, जिसमें विड्थ मुझे नज़र आ रही है 11.69 और हाइट मुझे नज़र आ रही है 8.26। IN मतलब इंचेस। अब बिल्कुल उसके राइट साइड पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन का वर्ड दिखेगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि ये पोर्ट्रेट में हो, लैंडस्केप में हो, किस में हो, यहाँ पे हम सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ये पोर्ट्रेट होगा, यानी जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो पोर्ट्रेट होगा, और जो मेरे राइट साइड पे होगा ये लैंडस्केप होगा, जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी ये लैंडस्केप होगा। यानी मैं विड्थ ज़्यादा पे क्लिक कर दूँ तो 11 इंचज़ मेरी विड्थ है, हाइट कर दूँ तो 8.6 विड्थ है, 8.27 मेरी विड्थ है। ठीक है, तो ये मेरी ओरिएंटेशन से मुझे पता चल गया कि मेरा कैनवस वर्टिकल फॉर्म में होगा, यानी पोर्ट्रेट होगा और एक होगा और RGB उसका मोड होगा। ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतनी सारी चेंजिंग कर दी, बट ये डिफ़ॉल्ट RGB ही होगा। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ब्लीड का एक ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं, मैं इस पर कोई ऑप्शन को यूज़ नहीं करता, आपको बेसिक सी मैंने एक चीज़ बताई है कि आपने कलर मोड चेंज करना है, नाम लिखना है और आउटपुट 1 लिखना है, दैट्स इट। और इसके बाद आप कुछ भी नहीं काम करेंगे, आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे। ओके,
ये आपके पास एक कैनवस आ गया। ये जब आपके पास कैनवस आ गया तो अब आपने क्या काम किया, आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको टूल पैलेट नज़र आ रही है, ठीक है। टूल पैलेट का मतलब क्या हुआ, जिन टूल्स की हेल्प से आपको जो ड्रॉ करेंगे ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गई। और राइट हैंड साइड पे आपको कलर और स्वॉचेस की पैलेट नज़र आ रही है। स्वॉचेस मतलब कलर फिल करेंगे, ये फ़ोटोशॉप में भी था और यहाँ पे भी है, और टूल्स फ़ोटोशॉप में भी थे और यहाँ पे भी है। कुछ टूल्स सिमिलर हैं, इलिस्ट्रेटर में भी ऐसे ही थे और फोटोशॉप में भी ऐसे ही थे, ठीक। हाँ, रीटचिंग वगैरह फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स थे वो नहीं होंगे इसमें। इसके बाद हमारे सब पास जो सबसे पहला टूल नज़र आ रहा है हमें, ये है सिलेक्शन टूल। ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता है। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगॉन कोई भी शेप बनाया कि उनको सिलेक्ट करेगा। पहले हम क्या करते हैं, हम कोई शेप ड्रॉ करके देखते हैं कैसे करता है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस बॉक्स पे तो कंटिन्यू होल्ड माउस लेफ़्ट क्लिक किया तो ये मेरे पास पैलेट ओपन हो गई। क्या किया मैंने, कंटिन्यू होल्ड माउस लेफ़्ट क्लिक तो ये पैलेट ओपन हो गई। कंटिन्यू प्रेस हुआ है मेरा लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। इसके अंदर राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार टूल है और फ्लेयर टूल है। मैंने कहा कि मेरे पास रेक्टेंगल टूल से मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन के आ गया जिसकी मुझे ब्लू कलर की बॉर्डर नज़र आ रहा है। मैंने कहा सिलेक्ट करो सिलेक्शन टूल और बाहर एक क्लिक कर दो। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये क्या हुआ, वो ब्लैक आउटलाइन देने लगा, और जब यहाँ क्लिक करो तो ये ब्लू कलर की आउटलाइन दे रहा है। जब ये ब्लू कलर की लाइन और इन पॉइंट के साथ नज़र आ रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है, ठीक है। और जब मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट है, यानी अब इसके ऊपर मैं कोई भी काम करूँगा यहाँ पे ये काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर रह के सिलेक्शन करके अब मैं कोई काम करूँगा तो ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये रोटेट करेगा, कॉर्नर पे ऐसा साइन आएगा, ये देखो माउस रखोगे ये कॉर्नर पे साइन आएगा, ये रोटेट करेगा, ये स्केल करेगा। ये क्वालिटी सिलेक्शन टूल की है, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल मूव करता है, स्केल करता है, ठीक है, और रोटेट करता है। ये 3 काम इसके अंदर होते हैं, और चौथा तो मतलब सिलेक्शन तो है ही। स्केलिंग है, मूवमेंट है, रोटेशन है और सिलेक्शन है, ये काम कर रहा है। और टूल ये काम बहुत कम, ऐसे ये चारों टूल हैं जो सिलेक्शन करते हैं, बट ये स्पेसिफिक सिलेक्शन करके आप मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसके अंदर का जो कलर है वो कैसे चेंज होगा। फोटोशॉप में तो हम ऑल्टर और डिलीट प्रेस करते थे तो कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्ट्रोक, यानी ये एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है STROK स्ट्रोक, ठीक है। ये स्ट्रोक यानी आउटलाइन आपकी ये जो ब्लैक कलर की दे रहा था ये कलर है। सेलेक्ट कर लूँ ताकि कलर चेंज हो सके। अगर मैं इसको नन कर दूँ, यहाँ पे एक नन का साइन है मेरे पास, NONE, ठीक है। नन का साइन है, क्लिक करूँ तो इसके अंदर मुझे कोई कलर ही नज़र नहीं आ रहा। कलर है, इसका फिल कलर है जो अंदर कलर हुआ है, ठीक। ये क्यों नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड और स्क्वायर बॉक्स सेम कलर का था। जब मैंने इस स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कोई भी कलर फिल कर लिया तो इसका मुझे कलर नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। जब इसका मुझे कोई कलर नज़र आना शुरू हो गया तो मैंने कहा हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही है, मैं इसका कोई भी कलर कर सकता हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका फोरग्राउंड सेलेक्ट हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फोरग्राउंड जब आपका सिलेक्ट होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर कलर होगा। अगर सम टाइम ऐसा होता है इसका फिल भी नन होता है और स्ट्रोक भी नन होता है, तो आप कुछ भी कर लें आपको ऑब्जेक्ट तो नज़र आ रहा है बट आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो यही वजह है कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो फिल है और ना तो स्ट्रोक है। स्ट्रोक ऑन कर लूँ, स्ट्रोक का कलर ब्लैक ही कर दूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रोक का साइज़ यहाँ से बड़ा कर लिया ताकि स्ट्रोक मुझे नज़र भी आए।
जितना बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं, 100 पीटी तक है। मैंने कहा मुझे बस नज़र आता रहे, इतना साइज़ मेरे पास परफेक्ट है। ठीक, स्ट्रोक नन करना है ये भी कर सकते हैं, नन से ऑन करना है ऑन कर लें, फिल सेलेक्ट कर रहे हैं फिल नन करना है आप फिल नन कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रोक में कलर सिर्फ स्ट्रोक के अंदर कलर रहेगा, फिल कलर के अंदर कोई कलर नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि फिल नन है। यहाँ पे कलर कर लें, यहाँ कोई कलर कर लें, आप इसका कलर कर सकते हैं। इसके बाद इसको डिलीट के बटन से मैंने डिलीट कर दिया, कंटिन्यू होल्ड किया, राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया। राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन आई, हमारे पास सिचुएशन ये आई कि जब हमने राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया तो इसके कॉर्नर में जो राउंडनेस है ये मुझे कम या ज़्यादा करनी है। ये राउंडेड रेक्टेंगल जो बना इसका एक विड्थ और हाइट देनी है। मैंने क्या काम किया, मैंने इनमें कोई सा भी टूल सेलेक्ट कर लो, रेक्टेंगल ही करो, एक सिंगल क्लिक करूँगा तो मुझे विड्थ और हाइट का एक ऑप्शन दे रहा है। अगर मैंने इसको बताया कि 3.5 बाय 2 इंचज़ का एक कैनवस बनाओ तो 3.5 बाय 2 इंचज़ का एग्जैक्टली साइज़ में वही दे देगा। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को डिलीट करूँ और राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँ जिसमें मैंने कहा कि 3.5 और 2 इंचज़ दे दो साइज़, और इसका जो कॉर्नर रेडियस होगा वो राउंड 0.5 होगा। ये समझ आ रही है कि 0.5 है तो हाइट में 0.5 लगा दो, ठीक है, तो वो राउंडनेस आएगी, और इसके अंदर 0.5 लगा दो तो वो राउंडनेस में आएगा। कैसे, क्या कह रहा हूँ, इसको मैंने ओके का बटन दबाया और फिर आपको समझाया कि 0.5 ये क्या आ रहा है। ओके किया तो मेरे पास एक शेप आ गया। जब ये मेरे पास बन गया तो मैंने आपको समझाया कि देखो इसकी जो विड्थ है वो 3.5 है, तो ये 0.5 यहाँ पे हुआ, ठीक है, और 0.5 यहाँ पे हुआ, तो जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ बना ये 2.5 बना, क्योंकि 1 इंच तो यहाँ से इसने कवर कर लिया। इसी तरह से ये 2 इंच यानी हाफ इंच यहाँ से है, हाफ इंच यहाँ से, और ये 1 इंच का बना। तो ये इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। और अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने एलिप्स बनाया, सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक्यूरेट वैल्यू दे दी 4 इंचज़ बाय 4 इंचज़, एक्यूरेट सर्कल बन जाएगा। और अगर मैंने मैनुअली बनाना है, एक्यूरेट फिगर नहीं देना, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के बना दिया तो ये सर्कल बन जाए। शिफ्ट नहीं दबाया तो एलिप्स बना सकता हूँ, ओवल बना सकता हूँ, इस तरह से मैं शेप बना सकता हूँ। डिलीट बटन डिलीट का बटन प्रेस किया और ये हो गया। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन बना सकता हूँ, क्लिक कर दूँ, पेंटागॉन है, 4 कर दूँ, स्क्वायर है, 3 कर दूँ, ट्राइंगल है, 7 कर दूँ, ठीक, ऑक्टागॉन है, और ऑक्टागॉन 8 होता है, 7 मुझे याद नहीं आ रहा, सही है, ठीक है, और 9 कर दूँ तो नैनागॉन है, ठीक है, ये बेसिक होते हैं। अच्छा, मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास स्टार है, स्टार बन गया सिंपल, इन पॉइंट आउट पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट ये वैल्यू लेता है और यहाँ से ये पॉइंट ये वैल्यू लेता है, तो ये 2 वैल्यूज़ ले रहा है। रेडियस 1 यहाँ से यहाँ तक का है, रेडियस 2 यहाँ से यहाँ तक का है, और पॉइंट 5 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर मैं रेडियस 1 कम करूँ, मैंने 1 कर दिया तो देखो ये बना। मैंने कहा अच्छा एक 0.5 कर दो तो आपको रेडियस 1 समझ आ जाएगा। यहाँ से ये यहाँ तक का 0.5 इंचज़ का डिस्टेंस है। ये भी एक अच्छा टूल है जिसकी हम हेल्प से काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो ये मेरे कुछ बेसिक टूल हैं। टाइप टूल है टाइप करने के लिए, पेन टूल सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर, आप आगे चल के देखेंगे किस तरह से काम करता है। इरेज़र है, पेंसिल है, ब्रश है, ब्लॉक टूल है, रोटेट है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप आगे चल के देखेंगे क्या क्या काम कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था।
कि क्या काम करता है इलस्ट्रेटर, कैसे काम करता है, शेप कैसे होते हैं, कलर कैसे फिल होते हैं। अच्छा, ये टूल पैलेट आपकी टूल्स यहाँ पे है, अगर किसी को नहीं दिख रहे तो विंडो के अंदर जाके टूल्स देख सकता है वो अपने। कलर पैलेट ये खुली हुई है, स्वॉचेस पैलेट ये खुली है। जो भी पैलेट आपको चाहिए होगी वो आपको विंडो के अंदर मिलेगी। ठीक है, विंडो के अंदर आपको कलर पैलेट मिलेगी। तो बेसिक इसको देखें कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, डिज़ाइनिंग समझाते हैं कि किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तो उस पर हम फोकस करते हैं। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं अपलोड कर रहा हूँ जल्दी। थैंक यू।